जब कभी भी ज्वालामुखी की बात आती है तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे भारत में तो सिर्फ दो ही ज्वालामुखी हैं, जो कि बैरन द्वीप और नारकोंडम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार ज्वालामुखी होता क्या है, कहां से आती है इनमें इतनी एनर्जी कि एक विस्फोट के साथ ये अर्थ के इंटरनल प्रेशर को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। हमारे भारत में कहां कहां पर ज्वालामुखी थे या हैं, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल में हमारी अर्थ का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करते हैं तो इसी की वजह से हमारी अर्थ के अंदर जो मेटल्स होती हैं, रॉक होती हैं, वो सब कुछ मेल्ट होकर के एक सेमी सॉलिड फ्लूइड बनता है जिसे कहा जाता है मैग्मा। इस मैग्मा का टेम्परेचर ज्यादा होता है और साथ ही साथ प्रेशर भी ज्यादा होता है। जब यही मैग्मा एक विस्फोट के साथ बाहर निकल कर आता है तो इसी को कहा जाता है ज्वालामुखी क्रिया। अगर यह ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी पर नहीं होती तो ध्यान रखिएगा हमारी अर्थ में ब्लास्ट होने के चांस रहते, क्योंकि हमारी अर्थ प्रेशर को रिलीज नहीं कर पाती और इसीलिए ज्वालामुखी को कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराती है हमारी गवर्नमेंट, तो आपके लिए भी एक सुरक्षा वाल्व का काम कर सकता है ये हमारा ज्योग्राफी स्पेशल बैच। क्योंकि इस ज्योग्राफी स्पेशल बैच में हम आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं लगभग 150 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, साथ ही साथ स्टेट वाइज मैपिंग, और जो कंटेंट होगा वो इतना स्टैंडर्ड लेवल का कंटेंट होगा कि वो काम आएगा आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी या स्टेट एग्जाम की, सीडीएस, सीएपीएफ या एनडीए जैसे एग्जाम की, टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट के एग्जाम की, बीपीएससी के एग्जाम की, या फिर टीचिंग सेक्शन में कंडक्ट कराए जाने वाले किसी भी एग्जाम की, ये जो हम कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होने के साथ साथ एनसीईआरटी इंक्लूडेड कंटेंट भी होगा और डाउट सेशन भी अलग से रखे जाएंगे। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। इतना सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा केवल और केवल 599 रुपए में। इस बैच की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं 21 जनवरी से, जबकि रजिस्ट्रेशन इसके 17 जनवरी शाम 7 बजे से शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, इस वाले बैच में एनरोल कराने के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हां, अब कुछ बेहतर होने वाला है। तो चलिए वापस से टॉपिक की बात करते हैं। तो दोस्तों, ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया हो गई जिसमें पृथ्वी के अंदर से प्रेशर और मैग्मा और राख के कण और साथ ही साथ आग के गोले बाहर आते हैं। अगर हम बात करेंगे हमारे भारत में ज्वालामुखी कहां कहां पर हैं, तो हमारे भारत में अंडमान निकोबार में, सिर्फ हमारे भारत का नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। दरअसल में बैरन आइलैंड एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि लोकेटेड है अंडमान निकोबार के मिडिल आइलैंड के ईस्ट में लोकेटेड है। दरअसल में यहां पर बर्मी प्लेट और इंडियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है, इसकी वजह से यहां पर बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो बना। वहीं नारकोंडम नाम से यहां पर डोरमेंट यानी कि प्रक्षुप्त ज्वालामुखी बना है। यहां पर मड वॉल्केनो भी है जिसका नाम बारातांग है। दरअसल में मड वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जिनमें अंदर की तरफ से गर्म कीचड़ बाहर की तरफ निकल रहा होता है। कहने को वो कीचड़ होता है, उसमें मीथेन जैसी दुर्गंध नहीं होती है, बल्कि इस कीचड़ के अंदर, इस मड के अंदर मिनरल्स भी होते हैं। तो मैक्सिको कंट्री में इस मड से सावर लेना यानी कि इससे नहाने का प्रचलन भी है, क्योंकि वहां के लोगों का यह मानना है कि इसको अपने शरीर पर लपेट कर स्नान करने से जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स के द्वारा बॉडी के जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है और स्किन पर ग्लो लाया जा सकता है। हमारे इंडिया में जो मैंने 3 वॉल्केनोज बताए, इसके अलावा हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी ज्वालामुखी हैं जो कि पूरी तरह से मृत हो चुके हैं, यानी कि आज अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहां पर ऐसा माना जाता है कि फिशर इरप्शन से, दरारी उद्गार से दक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। यह क्षेत्र वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता रहा है। यहां पर बेसाल्ट चट्टान के टूटने की वजह से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कि कपास की खेती के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में धिनोधर हिल्स हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की वजह से बेसाल्ट चट्टान के साथ साथ यहां पर ग्रेनाइट चट्टान भी पाई जाती है।
ये क्षेत्र जाना जाता है धोरामनाथ टेम्पल के लिए और रन ऑफ कच्छ जिसे व्हाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है उसके एक अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के व्यू के लिए भी जाना जाता है। तोशम हिल जो वॉल्केनिक रीजन है वो लोकेटेड है हरियाणा में। यह क्षेत्र जाना जाता है अपनी ग्रेनाइटिक रॉक के लिए और साथ ही साथ यहां पर मुंगीपा बाबा का टेम्पल है और यहां पर सूर्य कुंड नाम से एक पॉन्ड यानी कि तालाब भी लोकेटेड है। यह क्षेत्र भी जाना जाता है पर्यटन के लिए जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है धोसी हिल और ये धोसी हिल भी अपनी ज्वालामुखी क्रिया के लिए जानी जाती रही है, यानी कि यहां पर बहुत लंबे समय पहले की बात है जब यहां पर ज्वालामुखी क्रिया हुई थी और यह ज्वालामुखी क्रिया यहां पर लगभग 730 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। दोस्तों ये वाला क्षेत्र जाना जाता है अपने कुछ वैदिक प्रमाणों के लिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां पर भृगु ऋषि और च्यवन ऋषि ने यहां पर अपनी तपस्या की थी और ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं जिनसे यह प्रूव होता है कि इसी स्थान पर आयुर्वेदिक टॉनिक च्यवनप्राश की रचना की गई थी महर्षि च्यवन के द्वारा। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करेंगे मणिपुर की तो मणिपुर वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है लोकटक लेक। ऐसा माना जाता है कि यहां पर एंशिएंट टाइम में एक सुपर वॉल्केनो का इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से जो वॉल्केनो का माउथ था जिसे एक कॉल्डेरा कहा जाता है उस कॉल्डेरा में पानी जब भर गया तो इसी से निर्माण हुआ लोकटक लेक का, यानी कि यह क्षेत्र भी एक ज्वालामुखी रहा है अपने प्राचीनतम समय में। हालांकि वर्तमान समय में यह झील जानी जाती है फ्यूमडिस के लिए जो कि कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे भारत में जियोथर्मल ऊर्जा की वजह से हमारे भारत में पाए जाते हैं कुछ गर्म जल के स्रोत। इन गर्म जल के स्रोतों को हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इन गर्म जल स्रोतों की बात करूंगा हिमाचल प्रदेश में तातापानी और मणिकरण नामक स्थान पर यह हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। मणिकरण साहिब की अगर मैं बात करूंगा तो यह धार्मिक स्थल माना जाता है हिंदू धर्म और साथ ही साथ सिख धर्म का। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा उत्तराखंड की तो यहां पर उत्तराखंड में तपोवन नामक स्थान पर जो कि जोशीमठ में स्थित है हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जल का स्रोत है जहां पर गर्म पानी सल्फर के साथ बाहर आता है। इसके अलावा गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के किनारे पर है जहां पर गर्म जल जमीन से बाहर आ रहा है। इसके अलावा जानकी चिट्टी नामक स्थान पर जो कि यमुनोत्री के पास में है यहां पर भी गर्म जल के स्रोत हैं। सिक्किम में यमथांग और रेसी नाम से गर्म जल के स्रोत हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, लद्दाख में पूगा वैली और चुमथांग नामक स्थान पर गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र में ब्रजेश्वर नामक स्थान पर गर्म जल के स्रोत देखने को मिलते हैं। और दोस्तों चाहे वो गर्म जल के स्रोत हों, चाहे वो गीजर हों, चाहे वो ज्वालामुखी क्रिया हो, इन सब के पीछे जो ऊर्जा है वो है हमारी अर्थ की अपनी इंटरनल एनर्जी जिसे जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब मैग्मा बाहर निकल कर आता है तो इसे ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। जब सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी बाहर निकल कर आता है तब इसे हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। जब सिर्फ और सिर्फ गैसेस बाहर निकल कर आती हैं तब इसको फिमरोल्स कहा जाता है और जब गर्म पानी गैसेस के साथ में यानी स्टीम के साथ बाहर निकल कर आता है तो तब इसे गीजर कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो गीजर देखने को मिलते हैं वो यूएसए कंट्री में देखने को मिलते हैं। यहां पर जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है उसके पास में हवाई वॉल्केनो लोकेटेड है जो कि एक हॉट स्पॉट टाइप का है। यही कारण है कि यहां पर नंबर ऑफ गीजर्स को डिस्कवर किया गया है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हम मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और साथ ही साथ आप हमारे बैच में एनरोल करा सकते हैं ऐसी ही एक्सक्लूसिव कंटेंट और वीडियो के लिए करियरविल एप्लीकेशन पर जाकर के। करियरविल एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको सब्जेक्ट स्पेशल बैच की कैटेगरी में जाना होगा जहां पर आपको जीएस के हर एक सब्जेक्ट के स्पेशल बैचेस मिल जाएंगे जो कि टारगेटेड हैं स्टैंडर्ड एग्जाम को। तो देर किस बात की, अभी जाकर एनरोल करा लीजिए। थैंक यू।